कराची की पुरानी PCHS अपार्टमेंट्स में लोग आज भी रात 12 बजे के बाद लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करते। बिल्डिंग 1980s की बनी हुई है, लेकिन लोगों का कहना था कि असली प्रॉब्लम उस लिफ्ट की मशीनरी या वायरिंग नहीं, बल्कि कुछ और थी। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है हारून, जो यहाँ नया नया शिफ्ट हुआ था। वो IT जॉब करता था और अक्सर देर से घर आता था। उसको बिल्डिंग के पुराने लोगों ने मशवरा दिया, बेटा रात के 12 बजे लिफ्ट मत यूज़ करना। हारून ने हंसी में डाल दिया, सिर्फ स्टेशन है, कोई भूत भूत नहीं होता। उसे क्या पता, उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक रात उसी लिफ्ट में लिखी हुई थी। हारून रात 2:30 पर घर आया, थका हुआ था, सीढ़ियाँ चढ़ने का दिल नहीं था। लिफ्ट खोलने के लिए बटन दबाया और अजीब बात ये थी कि लिफ्ट पहले ही ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थी, बिल्कुल उसके सामने, जैसे कोई यूज़ करके अभी अभी नीचे आया हो। लिफ्ट के अंदर लाइट हल्की सी ब्लिंक कर रही थी। हारून डरे बगैर अंदर चला गया। जैसे ही वो 5th फ्लोर का बटन दबाता है, लिफ्ट ने फ्लोर सेलेक्ट ही नहीं किया। स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर ब्लिंक हो रहा था, बेसमेंट। बेसमेंट इस बिल्डिंग में लॉक्ड रहता था, कोई वहाँ नहीं जाता था। लिफ्ट बिना पुश किए सीधा नीचे चल पड़ी। हारून का दिल जोर से धड़कने लगा। लिफ्ट रुकती है, दरवाज़ा धीरे से खुलता है। अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, बस एक ठंडी हवा का झोंका। हारून डर के मारे लिफ्ट से बाहर नहीं निकलता। वो क्लोज बटन दबाता रहता है और बटन का लाइट ब्लिंक होता रहता है। दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा होता। उस अंधेरे बेसमेंट में उसे किसी के पैर घसीटने की आवाज़ आती है, धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ती हुई, जैसे कोई लंबा भारी जिस्म ज़मीन पर घसीटते हुए आ रहा हो। हारून चीखने वाला होता है कि का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है और लिफ्ट ऊपर चली जाती है। अगली सुबह हारून बिल्डिंग के गार्ड से पूछता है, बेसमेंट ओपन क्यों था? गार्ड का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सर, बेसमेंट 10 साल पहले सील हुआ था। वहाँ किसी की डेड बॉडी मिली थी, लंबी हाइट का आदमी। उसकी मौत लिफ्ट के अंदर हुई थी। हारून ने पूछा, क्या हुआ था? गार्ड ने कहा, लिफ्ट एकदम गिर गई थी। उस आदमी का बुरी तरह मजाक बना। तब से रात को लिफ्ट बेसमेंट में रुकती है और कोई लंबा साया वहाँ घूमता देखा जाता है। हारून सुस्त हो गया, पर उसने सोचा कि गार्ड सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। अगली रात हारून लेट आया। इस दफ़ा उसने लिफ्ट यूज़ नहीं की, मगर जब वो अपने फ्लोर तक पहुंच गया, उसने गार्ड के रूम में लोग जमा देखे। सब लोग एक ही स्क्रीन देख रहे थे, CCTV फुटेज में लिफ्ट अंदर से खाली थी, मगर जब लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुकी, एक लंबी सी शैडो लिफ्ट के ग्लास पर नजर आई। शैडो बिल्कुल इंसानी थी, पर आदमी से ज़्यादा लंबाई, ज़्यादा पतली, और उसका सर बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा सा लग रहा था। लिफ्ट जैसे ही बेसमेंट पर रुकी, शैडो पूरा लिफ्ट के अंदर आ जाता है, बिना दरवाज़ा खुले। लोगों ने फुटेज में क्लियरली देखा, एक लंबे कद की स्याह शक्ल बिना चेहरे के हारून को सीधा देख रही थी। हारून का खून जम गया। ये क्या है?
गार्ड ने धीरे से कहा, ये वही आदमी है जिसकी मौत लिफ्ट गिरने से हुई थी। उस रात हारून सोया नहीं। सुबह ऑफिस गया, लेकिन पूरा दिन उसके कान में वही आवाज़ गूंजती रही, घिसते हुए पैर की आवाज़। रात के 2:50 पर हारून का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। नोटिफिकेशन, योर बिल्डिंग लिफ्ट इज मूविंग, सीसीटीवी अलर्ट। हारून ने ऐप ओपन की। लिफ्ट 5th फ्लोर के सामने रुकती हुई थी, उसके फ्लैट के बिल्कुल सामने। हारून ने फुटेज प्ले की। लिफ्ट का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और अंदर वही लंबा साया खड़ा हुआ था। इस दफ़ा उसका सर पूरा 180 डिग्री हारून की तरफ घुमा हुआ था। वो साया सीधा सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा किए जा रहा था, जैसे कह रहा हो, नीचे आओ। हारून का सांस ही रुक गया। हारून डर के मारे पीछे हट गया। वो फ्लैट का दरवाज़ा लॉक करता है, पर लिफ्ट के दरवाजे की डिंग आवाज़ उसके कॉरिडोर में गूंजती है। लिफ्ट 5th फ्लोर पर आ गई थी। किसी के ना होने के बावजूद कदमों की आवाज़ फ्लैट की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। हारून ने चिल्लाकर कहा, क्या चाहते हो? क्या चाहिए तुम्हें? कदमों की आवाज़ रुक गई, अच्छी तरह से, बिल्कुल दूर। फिर धीरे से उसके दरवाजे के नीचे से एक साया अंदर घुसने लगा, लंबी उंगलियां जैसा। हारून बेहोश हो गया। सुबह बिल्डिंग वालों ने हारून को फ्लोर पर बेहोश पाया। गार्ड ने कहा, सर आप रात को किससे बात कर रहे थे? हमने तो पूरा फ्लोर चेक किया था, कोई नहीं था। हारून ने लिफ्ट की तरफ देखा। लिफ्ट का डिजिटल स्क्रीन बेसमेंट ब्लिंक कर रहा था। बेसमेंट जो सील था।